Hello students, how are you? I hope you all are safe, fit and fine at your homes. And also you are studying well during this COVID period when you are not coming to your classroom or the school through these online sections. So in our last class, we have studied the whole process of extraction of wool from the sheep. शिप से हम वूल को completely कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, right? So today in this video we will see how we extract the next animal fiber which is our silk fiber को हम completely कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं from the silk worm से हम सिल्क फाइबर को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड देन हाउ वी यूज इट इन मेकिंग आवर क्लॉथ्स, सिल्क फैब्रिक से हमारे क्लॉथ्स बनाने में उसको कैसे यूज करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो and through this video we will study the whole process of sericulture and extraction of silk fiber from the silk worm. So let's start our video. So students, great afternoon to all of you. Today in this video we will discuss about the whole process of sericulture, which means how we rear the silkworms and use them for the production of silk fabric. हमारा जो सिल्क फैब्रिक होता है उसके प्रोडक्शन में हम उसको कैसे यूज़ करते हैं, सिल्क वॉर्म से एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं एंड देन हाउ सिल्क फैब्रिक इज मेड फ्रॉम द सिल्क वॉर्म. सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद द प्रोसेस ऑफ सेरिकल्चर, दैट इज रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म. सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. So rearing of silkworm is known as sericulture. What is sericulture? Rearing of the silkworm. Silkworm को जब हम rear करते हैं, उनको पालते हैं, that process is our sericulture process, right? To make silk fiber. और हम इनको क्यों पालते हैं, हम इनको rear क्यों करते हैं? Why do we do sericulture? हमें सेरिकल्चर क्यों करते हैं, क्यों ज़रूरत होती है इसकी? To obtain the silk fiber. क्योंकि हमें इनसे क्या है, सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क फाइबर मिलता है, राइट? तो हम क्या करते हैं, इस वजह से वी डू सेरिकल्चर प्रोसेस. तो जो मैन्स होते हैं जो क्या करते हैं, सेरिकल्चर की प्रोसेस को करते हैं, उनको पालते हैं, दैट आर नोन एज सिल्क वॉर्म फार्मर्स, राइट? सो नेक्स्ट व्हाट हैपन्स, क्या होता है, कोकून टू द सिल्क फाइबर्स. अब जो कोकून से सिल्क फाइबर कैसे बनता है सेरिकल्चर की प्रोसेस में, वो हम स्टडी करेंगे. सो व्हाट हैपन्स, फर्स्टली जो फीमेल सिल्क मोथ होती है वो क्या करती है, बहुत सारे एग्स को ले करती है. थाउजेंड्स ऑफ एग्स आर लेज ऑन द मलबरी प्लांट. मलबरी प्लांट के जो लीव्स हैं इनके ऊपर बहुत सारे एग्स को, थाउजेंड ऑफ एग्स को ले करती है दिस फीमेल सिल्क मोथ, राइट? देन आफ्टर दिस व्हाट हैपन्स, इसके बाद क्या होता है, उनको स्टोर किया जाता है ऑन ए कारपेट एंड देन दे आर सोल्ड टू द फार्मर. सिल्क वॉर्म फार्मर को उसको सोल्ड कर दिया जाता है. वो क्या करता है फिर आगे, उनको ऐसी एनवायरमेंटल कंडीशंस में रखता है, कीप इन फेवरेबल कंडीशंस. जो उसके एग्स होते हैं, सिल्क वॉर्म के एग्स होते हैं, उनको कुछ फेवरेबल कंडीशंस में रखता है, प्रॉपर टेम्परेचर में रखता है वो. उसके बाद ये क्या करते हैं, हैच करना स्टार्ट कर देते हैं. दीज एग्स स्टार्ट हैचिंग इन सुटेबल कंडीशंस. ठीक है, इनको वॉर्म किया जाता है, देन दे हैचेस टू गिव द लार्वल स्टेज. जिसके बाद वो हैच करता है हमें लार्वल स्टेज को देने के लिए, राइट? दीज एग्स आर वॉर्म्ड आफ्टर विच द एग गेट हैच्ड. ये क्या होता है, हैच हो जाता है, एग्स होते हैं जो, और इनसे क्या निकलता है बाहर, इनके बाहर निकलता है लार्वा. दिस इज योर लार्वल स्टेज, राइट? लार्वल स्टेज से नेक्स्ट निकलेगा, ये क्या बनेगा, लार्वा बनेगा, जिसको हम सिल्क वॉर्म बोलते हैं और कैटरपिलर बोलते हैं, राइट? नाउ सी व्हाट हैपन्स, दिस सिल्क वॉर्म इज प्रोड्यूस्ड ऑन द मलबरी लीव्स. मलबरी जो लीव्स हैं इनके ऊपर जो ये सिल्क वॉर्म प्रोड्यूस हुआ है, दिस सिल्क वॉर्म इज नोन एज, इसको हम क्या भी बोलते हैं बेटा, सिल्क वॉर्म को हम कैटरपिलर भी बोलते हैं, CA कैटरपिलर, राइट? इस लार्वा को हम कैटरपिलर भी बोलते हैं और अवर सिल्क वॉर्म भी बोलते हैं. नाउ इट विल फेड ऑन द मलबरी लीव्स. ये क्या करेगा, मलबरी लीव्स के ऊपर फेड करता है,
उनसे ही अपना फूड लेता है, राइट। दिस कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म फेड ऑन द मलबरी लीव्स, ये इनको ईट करता है, खाता है और अपने साइज में ग्रो करता है, राइट। फिर क्या होता है, इनको हम स्टोर करते हैं। अदर देन मलबरी लीव्स के अलावा भी हम इनको दूसरी तरह के कुछ हमारे लीव्स होते हैं जिनमें हम इनको स्टोर करके रखते हैं, राइट। आफ्टर दैट ये अपने साइज में ग्रो करते हैं फॉर अबाउट 20 to 30 डेज तक ये अपने साइज में ग्रो करते हैं। इनकी ग्लैंड्स भी क्या होती हैं, ग्रो करना स्टार्ट करती हैं। उसके बाद जब ये कंप्लीट एडल्ट हो जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं, तो ये मलबरी लीव्स को ईट करना बंद करते हैं। ये उनको ईट करते हैं अप टू 25 to 30 डेज तक ही मलबरी लीव्स से अपना भोजन लेते हैं, फूड लेते हैं, उनके ऊपर फेड करते हैं। आफ्टर दैट दे हैव बिकम एडल्ट, they have entered in the adult stage, they stop eating the mulberry leaves, right, and then moves to the small bamboo chambers। उन स्मॉल जो बैम्बो चैम्बर्स में जिनमें उनको स्टोर करके रखा जाता है उनमें वो मूव कर जाते हैं। नाउ नेक्स्ट व्हाट विल हैपन, इसके बाद क्या होता है कि वो स्मॉल बैम्बो चैम्बर्स में मूव करके और क्या हो गया, कोकून बन जाता है सिल्क फाइबर से। कोकून वाली स्टेज में वो एंटर कर जाते हैं। जब क्या होता है, वो मलबरी लीव्स को खाना बंद कर देते हैं, तो नेक्स्ट स्टेज होती है उनकी कि प्यूपा फॉर्म से वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोकून से। अब हम क्या करते हैं, कोकून से सिल्क फाइबर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। द मेन जो लाइफ स्टाइल स्टेज होती है उनकी, जिनसे हम अपने फाइबर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, दैट इज कोकून, राइट। वी हैव स्टडीड दैट कि जो प्यूपा फॉर्म होती है वो अपने हेड को स्विंग करती है इन द फॉर्म ऑफ लेटर 8 एंड फ्रॉम दिस ए वेटी सब्सटेंस इज रिलीज्ड, जो कि क्या होता है, प्रोटीन से बना हुआ होता है, एंड विच कैन हार्डन ऑन एक्सपोजर टू एयर। व्हेन दैट इज एक्सपोज टू एयर इट गेट हार्डन्स, जब वो हार्ड हो जाता है तो इट गेट कन्वर्टेड टू फाइबर, आवर सिल्क फाइबर, राइट। सो इसलिए क्या होता है, वो कंटिन्यूसली अपने हेड को स्विंग करता रहेगा और वो फाइबर बनता रहेगा, तो कम्प्लीटली जो प्यूपा की जो बॉडी होती है उस पर कम्प्लीटली वो फाइबर रैप हो जाता है, जो हमारा सिल्क फाइबर बनता है। सो दैट स्टेज इज आवर कोकून, राइट। नाउ वी विल एक्सट्रैक्ट द होल फाइबर फ्रॉम दिस कोकून स्टेज। हाउ कैन वी एक्सट्रैक्ट दिस, नाउ व्हाट हैपन्स कि हम क्या करते हैं, इस कोकून को बॉयल करते हैं। बॉयल करने के बाद क्या होता है, जो इसमें फाइबर्स होते हैं, सिल्क फाइबर्स, वो सेपरेट हो जाते हैं, दैट गेट सेपरेट्स आउट। बॉयल करने के बाद आफ्टर बॉइलिंग द कोकून, जिसके ऊपर सिल्क फाइबर रैप होता है, उसके बाद क्या होता है, जब हम उसको बॉयल करते हैं तो उसके जो फाइबर्स हैं, सिल्क फाइबर्स जो उस पर रैप हुए होते हैं, दैट गेट सेपरेट्स आउट, राइट। So the process of separating silk fibers from the silk cocoon of the silkworm is known as reeling process। जब हम सिल्क थ्रेड्स को सेपरेट करते हैं कोकून फॉर्म से, दैट इज नोन एज आवर रीलिंग प्रोसेस, एंड दिस रीलिंग प्रोसेस इज डन विद द हेल्प ऑफ सम मशीन्स, सम काइंड ऑफ मशीन्स। उनमें से किसी एक को हमने यहाँ पे शो किया हुआ है, दिस टाइप ऑफ मशीन, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, सिल्क फाइबर सेपरेट आउट्स होते हैं, देन अनविंड द फाइबर फ्रॉम द कोकून, और उसको क्या करती है, ये जो मशीन्स होती हैं, ये जो कोकून फाइबर है, कोकून से जो हमारा सिल्क फाइबर है उसको अनवाइंड करती हैं, मतलब उसको खोलती हैं और किस पे बाइंड कर देती है, रील के ऊपर। जो ये हमारी रील होती है इस पे उस फाइबर को बाइंड कर देती हैं। दैट्स वाई दिस प्रोसेस इज नोन एज रीलिंग प्रोसेस। कि हमने क्या किया, जो हमारी कोकून फॉर्म थी सिल्क वॉर्म की, उस पर क्या है, रैप किया हुआ है हमारा सिल्क फाइबर, उसको सेपरेट करना होता है। हम उसको बॉयल करते हैं और मशीन्स की हेल्प से उसको सेपरेट करते हैं, उससे अनबाइंड करते हैं। देन आफ्टर दिस फाइबर इज बाइंडेड ऑन द रील, रील के ऊपर इसको बाइंड किया जाता है। दैट प्रोसेस इज आवर रीलिंग प्रोसेस। आफ्टर दिस व्हाट हैपन्स, स्पिनिंग ऑफ सिल्क फाइबर्स इज डन, उससे सिल्क यार्न में कन्वर्ट होता है ये। और उसके बाद क्या होता है, जब हम इसको स्पिन करते हैं, स्पिनिंग के बाद यानी कि इसमें रील में रैप करते हैं, तो ये यार्न बन जाता है। उसके बाद इससे सिल्क थ्रेड बनाया जाता है। उसके बाद क्या होता है, इसको वीविंग में यूज़ किया जाता है। फैब्रिक, सिल्क फैब्रिक को बनाने में इसको हम यूज़ करते हैं। एंड देन सिल्क फाइबर इज़ यूज टू मेकिंग क्लॉथ्स, उसके बाद इसको क्लॉथ्स बनाने में यूज़ किया जाता है सिल्क फाइबर को, राइट। नाउ
आवर सिल्क फाइबर इज कम्प्लीटली एक्सट्रैक्टेड। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोथ्स होती हैं जो, उनमें क्या होता है, अलग अलग तरह की, ये अलग अलग तरह की मोथ्स हैं आपकी, फीमेल मोथ्स हैं, जिनसे अलग अलग तरह के क्या होते हैं, फाइबर्स प्रोड्यूस होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क फाइबर्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। सो डिफरेंट अराइजेज ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेक्सचर, कॉर्स, स्मूदी और शाइनी अपीयरेंस। क्या होता है कि उनकी जो अपीयरेंस है वो कैसी है, इसके बेस पे हम उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कौन सा फाइबर कैसा है, राइट। जैसे ऑर्गेंजा फाइबर, वी हैव स्टडीड ए लॉट ऑफ वेराइटीज ऑफ सिल्क। वो कहाँ से मिलती हैं, अलग अलग जो मोथ की स्पीसीज होती हैं उनसे हमें अलग अलग क्या मिलती है, वेराइटीज ऑफ सिल्क फाइबर मिलती हैं, राइट। सो जो ये अलग अलग फाइबर्स होते हैं इनको हम सेपरेट कैसे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेक्सचर, कि किस में शाइन ज़्यादा है, किस में क्या है, किसकी अपीयरेंस कैसी है, इसके बेसिस पे हम अलग अलग फाइबर्स को सेपरेट करते हैं। लाइक कौन से पढ़े थे हमने, जैसे चंदेरी है, मूगा है, एरी है, और बहुत सारे ऐसे हैं फाइबर्स की वेराइटीज़, ऑर्गेंजा है, ये अलग अलग होते हैं। सो इन इंडिया में हम सेरीकल्चर कहाँ कहाँ पे करते हैं, मेनली सेरीकल्चर इज़ डन इन कर्नाटका, कर्नाटका में होती है, आंध्र प्रदेश में होती है, और कहाँ पे होती है, बहुत सारी ऐसी, असम है, और वेस्ट बंगाल है, और झारखंड है, तमिलनाडु है, इन सभी एरियाज़ में क्या होती है हमारी, मेजरली सेरीकल्चर इज़ डन, ठीक है। वेस्ट बंगाल, असम, झारखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इन सब में क्या होती है, सेरीकल्चर इज़ मेजरली डन, यानी कि रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म इज़ डन टू एक्सट्रैक्ट द सिल्क फाइबर। सिल्क फाइबर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए सेरीकल्चर की प्रोसेस को यहाँ पे कराया जाता है, राइट। सो दिस इज़ आवर होल प्रोसेस, ये हमारी पूरी प्रोसेस थी कि हमने सेरीकल्चर क्यों किया, उससे हमने सिल्क फाइबर को कैसे एक्सट्रैक्ट किया और कैसे उसको यूज़ किया क्लोथ्स बनाने में, और कौन कौन से एरियाज़ में सेरीकल्चर होता है, ठीक है। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू ए लॉट टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून, द स्टेज ऑफ सिल्क वॉर्म। कोकून इज ए लाइफ स्टेज ऑफ सिल्क वॉर्म। So please watch this video and understand the concept of silkworm and sericulture process. So thank you students for listening me and watch this video. Thank you and have a nice day.